हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी ए राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 16 के बारे में, जो कि बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड्स, अ बिजनेस कैन डेफिनेटली टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट in order to take input tax credit it must be first eligible to be take input tax credit। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी डिपार्टमेंट then only he can take the benefit of input tax credit। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? So this registration is an online process which happens on gst.gov.in which is a GST common पोर्टल। ठीक है, आपको रिटर्न फाइल करना है तो भी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी जीएसटी पोर्टल पे, टैक्स पेमेंट करना है तो भी कहाँ पे होगा? जीएसटी पोर्टल पे होगा। अब फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन कब लेना है? ठीक है, तो इसका कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया होता है। इन सम केसेस इट इज 10 लाख, इन सम केसेस इट इज 20 लाख, इन सम केसेस इट इज 40 लाख। ठीक है, तो ये टर्नओवर क्राइटेरिया कौन सा किस पर्सन पे कब अप्लाई होगा ये हम समझेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन इन ऑल टुगेदर इट इज अ सेपरेट टॉपिक। आज हम क्या समझने आए हैं? आज हम लोग ये समझना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए, जिसमें से हमारा फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हम लोग जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर होते हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको अलॉट करता है एक 15 डिजिट पैन बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो 15 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये आपकी आइडेंटिटी बताता है जीएसटी डिपार्टमेंट को। मतलब आपका नाम है, मान लीजिए XYZ लिमिटेड, ये आपकी कंपनी का नाम है। तो XYZ लिमिटेड की नाम की तो बहुत सारी कंपनियां हो सकती है। ठीक है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट किस कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करे? ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो है आपका जीएसटी नंबर, जो कि है 15 डिजिट पैन बेस्ड नंबर। फ्रेंड्स, पैन बेस्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 15 डिजिट के बीच में जो 10 डिजिट्स हैं वो है आपका पैन नंबर। तो आइए जानते हैं कि 15 डिजिट्स का इंटरप्रिटेशन क्या है। सो दिस 24 फर्स्ट टू नंबर्स 24 इंडिकेट्स स्टेट कोड। जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट का पता इस स्टेट कोड से चलता है। ठीक है, अगर आप गुजरात में है तो स्टेट कोड होगा 24, राजस्थान में है तो कुछ और स्टेट कोड होगा, महाराष्ट्र में है तो कुछ और स्टेट कोड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स बताते हैं स्टेट कोड, उसके बाद है 10 डिजिट पैन नंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो पैन नंबर है इट इज पैन इंडिया सेम, और ये पैन नंबर कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है ये 1। This one indicates number of registrations within a state। फ्रेंड्स, एक स्टेट में अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशंस ले सकें। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब। ये जो Z है दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज अ डिफॉल्ट डिजिट इन एवरी जीएसटी। ठीक है, एंड दिस 5 इट इज अ चेक डिजिट, राइट? सो दिस चेक डिजिट इज प्लेस्ड टू आइडेंटिफाई एनी एरर्स। तो ये है आपके जीएसटी नंबर का इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से गुड्स परचेज करें तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो जो सप्लायर है वो अपना जीएसटी नंबर और आपका जीएसटी नंबर, मतलब बायर का जीएसटी नंबर, दोनों जीएसटी नंबर इनवॉइस में मेंशन करे। फ्रेंड्स, जो सप्लायर है उसने अगर आपका मतलब बायर का और सप्लायर का खुद का जीएसटी नंबर अगर इनवॉइस में मेंशन किया होगा तभी ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। ठीक है, तो सप्लायर क्या करेगा, जब जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें उसको इनवॉइस की डिटेल्स डालनी होती है, सप्लायर की डिटेल्स, बायर की डिटेल्स, है ना, कौन सी डेट का इनवॉइस है, क्या अमाउंट है, टैक्स कितना चार्ज किया है। ठीक है, तो जब जीएसटीआर 1 सप्लायर फाइल करेगा तो उसमें वो अपना जीएसटी नंबर और रेसिपिएंट का यानी कि आपका जीएसटी नंबर डालेगा।
जिससे जो जीएसटी पोर्टल है उसको पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन का सप्लायर कौन है और इस ट्रांजैक्शन का बायर कौन है, जिससे सप्लायर की डाली गई डिटेल्स जीएसटीआर 1 वाली आपके जीएसटीआर 2A में यानी बायर के जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट होती है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए जीएसटीआर 2A में आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दिखना बहुत ही जरूरी है। और आपके इनवॉइस में भी, जो आपको इनवॉइस दिया है आपके सप्लायर ने, उसमें भी आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना जरूरी है और सप्लायर का भी जीएसटी नंबर मेंशन होना मैंडेटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो ही आप अपने कस्टमर से आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने सप्लायर को पे किया है उसका बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज यू मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक 15 डिजिट पैन बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी डिपार्टमेंट अलॉट करता है। क्लियर? अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सो सेकेंड कंडीशन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल ओनली इफ द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ business. Tax paid on goods and services which are used or intended to be used for non-business purpose cannot be availed as credit. कहने का मतलब ये है, आप जो भी इनपुट्स बाय कर रहे हो, जो भी इनपुट गुड्स परचेज कर रहे हो, उनका आप बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करोगे। मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा, लेकिन उस मोबाइल फोन का यूज आप कर रहे हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसकी आप आपके बिजनेस के अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। उस मोबाइल फोन का यूज अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो तो ही आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आपने मान लीजिए एक फ्लोर मिल बाय की, ठीक है, तो आजकल छोटी साइज की भी फ्लोर मिल आती है जिसको आप घर पे यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने उस फ्लोर मिल को बाय किया अपने बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, आपकी आटा चक्की है जिसमें से आप आटा निकाल के अपने कस्टमर को सेल करते हैं, तो उस आटा चक्की का इनपुट टैक्स क्रेडिट यू कैन अवेल। बट अगर ये आटा चक्की आप यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अगर इस फ्लोर मिल को यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, टू कंडीशंस, टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया नंबर 1, you must be registered under GST. Number 2, the input goods or input services purchased by you must be used for business purpose, and if you use it for non-business purpose then you cannot avail its input tax credit. तो फ्रेंड्स, ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो वंस यू बिकम एलिजिबल, you need to fulfill certain conditions in order to avail input tax credit. Fine. So this is all for today's session. See you in the next session.